ओके, तो हम लोग क्या सीख रहे थे पहले ये बताएंगे। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो हमने क्या सीखा था, कुछ याद है आप लोगों को कि भूल के 5 दिन में? हाँ नहीं सर, सर। पीपीटी का चल रहा था सर। चलिए, स्लाइड्स के पावर बारे पॉइंट में हमने क्या क्या सीखा था? पावर पॉइंट में हमने क्या क्या सीखा था? में इमेज को बैकग्राउंड में लाना। ओके। और हमने टैक्स के बारे में भी। हमने क्या सीखा था स्लाइड के बारे में। ठीक है, स्लाइड। थंबनेल सर, अप स्केल। जी, हमने फ्रंट पेज कैसे स्लाइड बनेगा आपका, लेआउट। टाइटल पेज। ओके, तो यस ये सारी चीजें सर, हमने कवर स्लाइड और करी। ओके, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो, कुछ भूले ना हो जो मैंने आपको बताया हो। और यहाँ तक कि एक्सेल की भी बहुत सारी चीजें आप भूले ना हो। एक्सेल कोई भूला तो नहीं है 5 दिन में? ऐसे तो एक्सेल हम कर नहीं रहे थे, फिर भी मैं पूछना चाहूंगा। नहीं सर, नहीं भूले। ओके, चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ। ऑटो सम का शॉर्टकट की बताइए। alt equal to। Recording. हेलो। ओके, ऑल्ट इक्वल टू। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्टकट। किसका? इसका शॉर्टकट ऑटो टोटल। सम। ऑटो सम। ऑटो सम का था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आ, चलिए, डी एवरेज क्या होता है? डी एवरेज, हमने डी सम। इसमें डी का क्या है? डी हम क्यों लिखते हैं? हम सम भी लिख सकते हैं, एवरेज भी लिख सकते हैं, लेकिन डी का यूज किए हुए हैं। जल्दी बताइए, डी का दो मतलब क्या है वैसे? कंडीशन। नहीं, डी का मतलब मेरे को जानना है, डी। डाटा दिस। जी, डेटाबेस। ठीक है, तो आपका डे क्या होता है? डे आपका डेटाबेस होता है। जो आपको डेटाबेस मिलता है, जो आपको डेटा मिलेगा, उसमें से अगर आपको निकालना है डेटा, तो ऐसे आप जो भी काम करेंगे वो डेटा के ऊपर ही काम करेंगे। ठीक है, लेकिन डेटाबेस के लिए एक एडवांस फॉर्मूला जिसे कहते हैं, वो आपका डेटाबेस का, तो डी एवरेज, डी सम, डी काउंट, जिसके आगे डी लग जाता है वो डेटाबेस का फॉर्मूला होता है। ठीक है। ओके, अगर एवरेज बनाना होता तो एवरेज लिखते हैं, लेकिन एवरेज को किसी और फॉर्म में भी तो दिखाना होगा। ठीक है, न्यू करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया? डी लगा दिया, बस। ठीक है, डेटाबेस का फॉर्मूला है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर नहीं होगी शायद अभी तक। नहीं। ओके, शेयर है मेरी स्क्रीन। यस सर। यस। यस। Yes, sir. तो हम जो बात कर रहे थे वो पावर पॉइंट के कर रहे थे। पावर पॉइंट में हमने जाना था स्लाइड के बारे में। ठीक है, सेक्शन के बारे में। चलिए, मेरे को ये बता दीजिए, सेक्शन क्या होता है? किसी को याद जी है? सर। सेक्शन क्या होता है? यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है? इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, सर डीनेम इसमें कोलैप्स हम एक्सपेंड। ऑर्गेनाइज करते हैं ना स्लाइड्स को। जी, आप कह सकते हो, कह सकते हो, नहीं करते ही है। ठीक है, यस सर, ऑर्गेनाइज मान कर लीजिए आपके सकते पास हैं जैसे। बहुत सारे, मान लीजिए आप कोई चैप्टर वाइज काम कर रहे हो, जैसे चैप्टर 1 में आपका कुछ भी हो। ठीक है, एक्स वाई जेड। चैप्टर 2 में आपका पी क्यू आर हो। तो मान लीजिए चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 में आपने 3-4 पेज ऐड किए। उसके बाद चैप्टर 2 में भी आपको 3-4 पेज ऐड हुए। तो इसको चैप्टर में डिवाइड करना हो अगर आपको स्लाइड को, कि पता चल जाए कि हम डायरेक्ट जंप करें चैप्टर टू चैप्टर। ठीक है,
अगर ऐसे जंप करेंगे तो मान लीजिए आपके पास मल्टीपल स्लाइड हो, या पेन मत चलाओ, ठीक है, पेन कोई नहीं चलाएगा। मेरे को पता नहीं है कैसे स्टॉप करते हैं, तो मैं रोक देता हूँ। ठीक है हम क्या बात करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल स्लाइड है। गुड ठीक है, यहाँ मॉर्निंग पे सर। मैं ऐसे स्लाइड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बस सब ठीक है, बढ़िया। वो क्या, मैं नानी के घर हूँ ना मैं, तो मैं ओके मोबाइल पे ले रहा हूँ आपकी क्लास, लैपटॉप पे नहीं हूँ मैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, जो मैं बताऊंगा उसको अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, ओके। मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल स्लाइड ऐड कर दी और स्लाइड ऐड कर देती। ठीक है, जितनी स्लाइड ना बढ़ी, यहाँ पे गया मैं, सेक्शन में गया, ऐड सेक्शन। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास दो सेक्शन है। इसका नाम अगर हमें नेम करना है तो क्या लिखूं? चैप्टर 2 लिख देता हूँ। ओके, क्या आपका चैप्टर 1। ठीक है, उसका नाम मैं रिनेम नहीं कर रहा हूँ। दो चैप्टर है, ठीक है आपके पास। अब आपको पता है, यहाँ से देख कर पता चल रहा है कि आपको चैप्टर वाइज चैप्टर कैसे जाना है। अगर यहाँ पर मेरे को मान लीजिए चैप्टर 3 मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से दिख नहीं रहा है कि चैप्टर 3 मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेरे को उस स्लाइड के अंदर मेरे को बार बार चेक करना पड़ेगा कि चैप्टर 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्लाइड देखने के बाद मेरे को पता चलेगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेक्शन ऐड कर सकता हूँ। ऐड सेक्शन क्या है, यहाँ पे चैप्टर 3 करके मैंने रीनेम कर दिया इसको। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे आराम से पता चल जा रहा है कि चैप्टर कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं ऐड करने के लिए। बात समझ में आई? इससे आपको बहुत हाँ। हेल्प मिलेगी। अभी आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन जब आप काम करोगे, जब आपके पास बहुत सारे स्लाइड, ऐसे तो स्लाइड बहुत सारी नहीं होती, लेकिन मान लीजिए आप कहीं पढ़ा रहे हो या कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है, वहां पे आपको इस तरीके का जरूरत होती है। ठीक है, अगर आपको ये ना है तो कोई बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, अगर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको स्लाइड को कैसे हिस्सों में डिवाइड करना है। हम इस स्लाइड को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये सेक्शन की बात है, इसमें और कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम इनके बारे में नहीं जानेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, स्लाइड को डिवाइड किससे करेंगे, सेक्शन की मदद से करेंगे। ओके, अब हम बारी आते हैं यहाँ पे, इसकी बारी कर लेते हैं, बुलेट्स। यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पे आते हैं। कोई टाइटल दे देते हैं, टाइटल क्या दे, कोई टाइटल बताओ जिसके अंदर बुलेट्स में हम लिख सके। द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड। हाँ, ये टाइटल है, द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड। स्टोरी ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं। बुलेट्स पता है ना आप लोगों को क्या होता है? यस सर। हर एक पॉइंट, जो हम पॉइंट लिखते हैं उसको हम बुलेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप नोट्स बनाते होगे, तो नोट्स में हम बुलेट का यूज करते हैं। अब बुलेट्स आपके किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो आप नंबर लिखो, चाहे आप रोमन नंबर लिखो, चाहे वो ABCD लिखो। ठीक है, चाहे वो आप स्टार बनाओ, ठीक है, हम स्टार भी बनाते हैं। ठीक है, चाहे वो डॉट लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, स्क्वायर में बुलेट के बहुत सारे टाइप होता है, आप सिंबल यूज करो। ओके, जो आपको यूज करना आप यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पर द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड में मैं क्या लिख देता हूँ, मैं कंट्री के नाम लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, इंडिया, पाक, चाइना, क्या और क्या लिखूं, USA, रशिया। ठीक है, ऐसे कनाडा। करके मैंने क्या किया, ऐसे करके मैंने क्या किया, इनको बुलेट्स में लिख दिया। ठीक है, अब बुलेट्स में लिखने से क्या होगा, हमें आराम से पता चल जाएगा, हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको ऐसे डॉट में लिखता कि यहाँ पे कोमा लगा के पार लिखता, ये हमें देखने में उतना सही नहीं लगता। आंसर तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन का क्या होता है, आपने प्रेजेंटेशन के नंबर मिलते हैं। आप जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे ना अपने काम को,
उतना बढ़िया होगा। प्रेजेंटेशन का यही है कि आपको बिल्कुल अच्छे से करना है क्रिएटिविटी के हिसाब से। यहाँ पे आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आपको ऐसे लिखिए वैसे लिखिए, ठीक है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है, आपको अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से रखना है, ठीक है, सामने वाले को अच्छा लगे बस, ठीक है, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना के दे रहे हो तो मेरे को अच्छा लगना चाहिए बस, ठीक है। हम जो भी काम करते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं। मान लीजिए मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, वो क्या कहते हैं, पोस्टर डिजाइन करता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, तो वो दूसरों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, कि सामने वाला देखे तो उसको पसंद आए। अपने सोच के हिसाब से नहीं चल रहा। जैसे मेरे को सिंपल पसंद है तो मैं सिंपल नहीं करूंगा, मैं सामने वाले को सोचूंगा कि उसको थोड़ा क्रिएटिविटी वाली चीजें पसंद है तो उस क्रिएटिविटी करूंगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाऊंगा, ठीक है। ओके, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। हम दूसरों के हिसाब से काम करते हैं, खुद के हिसाब से नहीं, ठीक है। Yes, तो ये एक कोमा लगा लगा से लिखने से अच्छा हमें क्या लग रहा है, जैसे मैं कोमा लगा लगा के लिख रहा हूँ यहाँ पे, इससे बढ़िया क्या लग रहा है, मैं यहाँ पे डॉट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, यस ओके, ये ज्यादा बढ़िया है। ओके, आप ये लिख दिया। अब पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि आपको जो भी काम करोगे वो आप किस में करोगे, किस में करोगे, बुलेट में जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो किस में करोगे, बुलेट में बुलेट नहीं, जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो किस में लिखोगे, अपने टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में लिखो। बुलेट आपका अलग चीज है, ठीक है, बुलेट आपका यह है कि आपको बुलेट में यूज करना है, ठीक है, जो आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना है तब आप बुलेट यूज करोगे। ले, लेकिन मान लीजिए आपको केवल टेक्स्ट लिखना है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं यहाँ गया, थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ यहाँ से। ब्लैंक 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 में बॉक्स लेना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक, ये लिखा, ठीक है, ये मैं टेक्स्ट लिखा। तो ये अभी जो मैं टेक्स्ट लिखा ये बुलेट में नहीं लिखा, ये आपके रैंडम से टेक्स्ट लिख दिए, ठीक है। ये रैंडम का जैसे आप MS वर्ड में रैंडम टेक्स्ट लेते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी मैंने एक रैंडम टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का टेक्स्ट लेना है तब आप यहाँ पे बुलेट का यूज नहीं करोगे। मान लीजिए आप कोई कहानी लिख रहे हो, ठीक है, ऐसे मैक्सिमम क्या होता है कि इस तरीके की चीजें नहीं होती है, ठीक है, ज्यादा टेक्स्ट नहीं लिखे जाते, लेकिन फिर भी आपको लिखना है, ओके, फिर भी आप चाहते हो कि मैं सामने वाले को भेजूं तो वो पढ़े, ओके, तो आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, पूरी स्टोरी लिखोगे। अगर आप चाहते हो कि वो सामने वाले को आप समझा रहे हो, जैसे आपको मैं कहूंगा कि आप प्रेजेंटेशन बनाइए और आप मेरे को इस प्रेजेंटेशन को समझाइए, तब आप इसका यूज करोगे, ठीक है, बुलेट पॉइंट का यूज करोगे, ओके। तो जैसे मैंने इंडिया यस लिखा, अब मैं एंटर करता हूँ तो क्या होगा, मैं एंटर करूंगा तो दूसरे लाइन में आगे टैबुलेट आ जाऊंगा, ओके, गया। यस, टैब बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, ये तो सब ये मेन हेडिंग होगी और दूसरी क्या होगी, सब हेडिंग होगी एक तरीके से, ओके। तो मैं इंडिया के अंदर क्या लिख सकता हूँ, सिटी के नेम लिख सकता हूँ, या मैं क्या कर यस सकता हूँ, कैपिटल लिख सकता हूँ, जैसे इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, ओके, ये मैं करके ऐसे करके लिख दिया। उसी तरीके से पाकिस्तान किया मैंने, टैब बटन दबाया, कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद स्पेलिंग देख लीजिएगा, इस्लामाबाद, यस सही है। चाइना की क्या है, बीजिंग, Yes, sir. स्पेलिंग देख लीजिएगा, मेरे को स्पेलिंग नहीं पता। जेड जेड आता है। जेड आता है कि जे आता है, ये जेड आता है वैसे। जेड आता है, ठीक है, नहीं जेड जेड नहीं आता है, जेड आता है, सही में जेड आता है, नहीं सर, जे है। जे के होगा है मेरे ख्याल सर से। ओके, USA का वॉशिंगटन DC, यही होता है ना, यस सर। ओके। क्या ऐसे करके कि आप क्या कर सकते हो, सब हेडिंग बना सकते हो। रशिया के बताओ, मेरे को नहीं पता, रशिया की याद नहीं आ रही मॉस्को, है मेरे को। मॉस्को है मॉस्को, मॉस्को। अच्छा मॉस्को, ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो, मॉस्को, सही है। सर
ओके ओके। तो हमने क्या किया यहाँ पे, बार बार मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। हमने क्या किया यहाँ पे एक हेडिंग बना ली, एक सब हेडिंग बना ली। अब सब हेडिंग के अंदर भी हम एक हेडिंग लिख सकते हैं। मान लीजिए ऐसे नहीं कि यहीं पे आपका खत्म हो गया। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंटर किया मैं दोबारा से, फिर मैं टैब बटन दबाऊंगा। ओके। तो मैं न्यू दिल्ली के अंदर भी मैं कुछ लिख सकता हूँ। मैं न्यू दिल्ली के अंदर मान लीजिए मैं रहता हूँ पालम में, तो मैं लिख दूंगा पालम। ठीक है। अब बाकियों का मेरे को नहीं पता। ठीक है। पालम के अंदर भी मैं अगर एंटर करूं, इसके अंदर भी टैब बटन दबा के मैं पालम में कहाँ रहता हूँ, इंदिरा पार्क में। ओके। ठीक है। तो ऐसे मैं सब हेडिंग बनाते चला जा सकता हूँ, जितना मेरे को बनाना है। ओके। तो आपको जितनी, वैसे तो ऐसा नहीं करना है कि आपको मल्टीपल बनाते चले गए, आपको लाइन ही खत्म नहीं करते, ऐसा नहीं करना। आप मेन हेडिंग रखिए। ठीक है। उसके बाद नीचे एक सब हेडिंग रखिए, फिर एक और लिख सकते हो। ठीक है, ज्यादा मत करिएगा। ओके। ये मैं आपको बताऊं कि आपको लिखना कैसे है, टैब आप बुलेट का यूज कैसे करोगे। ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है। अब जैसे पार्ट्स यस होते हैं सर। ना। ओके। जैसे आपके ह्यूमंस के मान लेते हैं, ठीक है, ह्यूमंस मान लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन के आपके बॉडी पार्ट से हम फेस लेते हैं। ठीक है, फेस यानी हम लेते आ, पूरा फेस ले लिया हमने। फेस के अंदर हमने क्या ले लिया, आइज ले लिया। आइज के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फिर ऐसे करते करते हम बहुत अंदर तक जा सकते हैं, बहुत डीप तक जाना होगा, तब हम बुलेट का यूज करते हैं। ठीक है। ओके। तो यही एक एग्जांपल लीजिएगा। ये कंट्री वाला एग्जांपल मेरे को ज्यादा बढ़िया लगता है। यहाँ पे तो चलिए मैंने यहाँ पे सिटी लिखा। मैं क्या कर सकता, स्टेट लिख सकता था। स्टेट के अंदर भी मैं क्या लिखता, सिटी लिखता, उनके कैपिटल लिखता। फिर उनके कैपिटल में भी उनके मेन सिटी लिख देता है। ऐसे बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो। हेडिंग, सब हेडिंग। ओके। उसकी भी सब हेडिंग, ऐसे करके आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। ओके। ओके। ठीक है, बुलेट्स की बात हो रही थी। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में भी, कि जो आपका है टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह काम करता है। ठीक है। अब जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो आप किसमें लिखोगे, टेक्स्ट बॉक्स में लिखोगे। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, एक तरीके का शेप होता है। क्या होता है, एक तरीके का शेप होता है। ओके। आप यहाँ पे शेप, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसको कलर भी दे सकते हैं। वो भी कैसे कलर दोगे, शेप फॉर्मेट के हिसाब से। ठीक है। क्या कह रहा हूँ, आपका जो शेप, वो टेक्स्ट बॉक्स है, वो कैसा, एक तरीके का शेप है। ठीक है। शेप को अगर कलर देना है तो आपको कहाँ जाना है, शेप में अगर कोई चेंजेस करना है तो आपको कहाँ जाना है, शेप फॉर्मेट में जाना है। तो मैं गया शेप फॉर्मेट में। यहाँ से मेरे को शेप में फिल देना है। फिल, आपको ये सब चीजें पता होगी। फिल देना है, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट। मान लीजिए शेप फिल देना है, मेरे को येलो देना है तो मैं येलो दे सकता हूँ। मेरे को ब्लू देना है तो मैं ब्लू दे सकता हूँ। ठीक है। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, मेरे को क्या करना है, इसको व्हाइट में कन्वर्ट करना है। सॉरी सॉरी, टेक्स्ट सिलेक्शन सेलेक्ट। किया मैंने। इसको मैं कलर व्हाइट में देना चाहता हूँ। ठीक है। या मैं जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है, इसका कलर मैं कैसे में देना चाहता हूँ, ब्लैक में देना चाहता हूँ। ठीक है, ब्लैक पे व्हाइट ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये मैं भी बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं करना, ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। ओके। शेप में मेरे को आउटलाइन देना है, तो मैं क्या करूंगा, शेप में आउटलाइन देने के लिए यहाँ पे गया मैं, और शेप का मैं आउटलाइन ले लेता। आउटलाइन कैसा ले लेता हूँ मैं, येलो ले लेता हूँ। ठीक है। अब येलो मैंने कलर तो सिलेक्शन कर लिया, लेकिन येलो मेरे को उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, शेप आउटलाइन में गया, साइज। तो इसका वेट है, साइज इसको में। मैं बढ़ा दूंगा। ओके। इस तरीके से। Yes. ठीक है। तो मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, केवल मैं उन चीज़ों को बताऊंगा जो जरूरी है। जरूरी है, ये तो आपको पता ही है कि शेप में क्या होता है, शेप फॉर्मेट होता है। ठीक है। शेप फॉर्मेट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप उनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है।
शेप इफेक्ट है, आप शेडो दे सकते हो, यहाँ पे आपको आउटलाइन 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 दे सकते हो। शेप फिल है, यहाँ पे शेप में कलर दे सकते हो। एक ऑप्शन होता है ग्रेडियंट, पता ना ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट आपको इस तरीके से मिलेगा, सर मल्टीपल कलर का ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ मोड में, गया मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, नो फिल ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे आया। ओके, अब क्या करूंगा मैं, इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रेडियंट है, इस पे हम जाऊंगा, यहाँ से कलर में चेंज कर दूंगा येलो। ओके, इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको क्या कर देना है, कलर को यहाँ पे चेंज कर देना है। जैसे मेरे को इसका कलर चेंज करना है रेड से, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और रेड जो कलर है इससे मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, इसका कलर मैं ब्लू वाले से चेंज कर देता हूँ। अब बात आती है ग्रेडियंट होता क्या है। सर कलर को कस्टमाइज करना जी अपने तरीके से। बेस्ट करना ये वो अपने कह हिसाब सकते से हैं, लेकिन करना है। ग्रेडियंट होता क्या है? 2 से 3 कलर मिलके बनाया जाता है। यस हाँ जी, यस सर। जब सर आप इसमें लोगों ने, 4 कलर हैं। नहीं आप यहाँ पे मल्टीपल कलर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे दो कस्टमाइज या करना, तीन। इधर अपने को थोड़ा शेड ज्यादा डार्क देना, लाइट देना। रेनबो ओके, बनाना। मतलब सिंगल कलर में भी हो सकता है और एक से ज्यादा। हाँ, सर इसमें कलर की ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकते हैं ना, ब्राइटनेस कम करना। हाँ ट्रांसपेरेंसी हाँ। है, ब्राइटनेस का भी है यहाँ पे ऑप्शन। मैं वो नहीं कह रहा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ग्रेडियंट क्या होता है। सर कलर की इंटेंसिटी ज्यादा से कम हो सकती है या कम से ज्यादा। वो आपका शेड आ जाएगा, शेड आप कह सकते शेड, डिफरेंट हाँ शेड यस सर। हो, वो कलर्स के शेड हो शेड जाएगा। को। हाँ मतलब कलर के बहुत सारे शेड होते हैं ना, जैसे डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ऐसे करके आपको बहुत सारे शेड होते हैं। ठीक है, आपके बिलियंस ऑफ ग्रेडियंट कलर होते हैं। ग्रेडियंट मीन्स एक चमक वाला इफेक्ट देना, राइट, लाइटनिंग वाला। सर एक्चुअली ग्रेडियंट का कलर को स्मूथ मीनिंग करना, है। चेंजेस लाइक मिक्सिंग करना कलर एक हाँ दूसरे ये में। आप कह सकते हैं मिक्सिंग करना। ठीक है, क्या होता है ग्रेडियंट में, क्या होता है मल्टीपल कलर को मिक्स किया जाता है, जैसे आप लोगों ने मिक्स। किया है क्या कहते हैं, पेंट ब्रश का यूज किया है ना, जो वाटर कलर होते यस हैं। सर। यस ठीक सर है, यस सर। यस सर। ओके, तो वहां पर हम मिक्स करके नया कलर बनाते हैं, वो अलग चीज है। हाँ मैं क्या yes। किया कि एक ब्रश है मेरे पास, थोड़ा सा चौड़ा ब्रश है, मैंने इस ब्रश पे क्या किया, मैंने रेड कलर ले लिया, इधर से मैंने ब्लू ले लिया, फिर इन दोनों का एक साथ यूज कर रहा हूँ ना, तो एक तरीके से आपस में मिलते हैं कलर। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों कलर जो आप आपस में मिल रहे हैं। ओके, ये भी कलर आपस में मिलने की कोशिश कर रहा है, ये आपको कैसे मिलेगा वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आपको आपस में फेड हो रहे हैं। ठीक है, हाँ तो इसको एक ग्रेडियंट कहते हैं। ये ग्रेडियंट आपको बहुत जरूरी है, आपका ग्रेडियंट के बिना आपको नई डिजाइन मिलती है, नया कलर मिलता है। एक होता है सॉलिड, ठीक है, लोग यस मैक्सिमम क्या करते हैं, सॉलिड का यूज करते हैं, क्योंकि उनको वही पता है। ठीक है, सॉलिड मतलब डिफॉल्ट जो कलर आते हैं। नहीं सॉलिड मतलब होता है पर्टिकुलर कि कलर्स। कोई एक कलर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से गया, ओके। यहाँ पे तो अभी ग्रेडियंट चल रहा है, यहाँ से मैं सॉलिड पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ये आपका एक ब्लैक कलर है ना, इसको सॉलिड कहेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से येलो करता सॉलिड हूँ, मतलब कि एक ही कलर है। जी, सॉलिड मतलब एक कलर, ग्रेडियंट जैसा दो कलर नहीं मिल सकते उसमें। ग्रेडियंट आता है कि मल्टीपल कलर, आप दो से ज्यादा कलर जो होते हैं उसको ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, ये भी कलर काफी अच्छा लग रहा है। ओके, तो कलर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, कलर का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप कलर का यूज करना नहीं आ रहा है तो मतलब नहीं बनता। ठीक है, ओके, बहुत सारे लोग फोटोशॉप की क्लास में वहां पर कलर थोड़ी बताई जाएगी। ठीक है, तो वो सीख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ओके, तो जो कलर होता है वो कलर बहुत ही जरूरी है आपको प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, आप भले ही 50 पिक्चर लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, वो लगा रहे हो, मतलब नहीं है। आपका टेक्स्ट का कलर कैसा होता है, बैकग्राउंड का कलर कैसा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, कलर आपको हर जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कपड़ा लेने जाते हो उसमें भी आप कलर देखते हो। ठीक है, आप कुछ भी सामान लेते हो तो उसमें कलर देखा जाता है। ठीक है,
ओके, किसी को ब्लैक कलर का लैपटॉप पसंद है, किसी को मैकबुक में अगर बात करें तो सिल्वर कलर का पसंद है। ठीक है। तो ये सब कलर होते हैं। कलर बहुत जरूरी होता है। ठीक है। कलर आपके ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है देखने वाले के ऊपर। ओके। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट का यूज करेंगे। अब ग्रेडियंट का यूज कैसे करना है, यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊं, ठीक है, प्रीसेट मैंने ये प्रीसेट लिया है, ठीक है, यहाँ पे प्रीसेट लिया है ग्रेडियंट का। ठीक है, बहुत सारे प्रीसेट आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो ये सब आपको प्रीसेट है, यहाँ से प्रीसेट है। यहाँ से आता है दो ऑप्शन, एक लीनियर आता है और एक रेडियल आता है। ठीक है। मैक्सिमम दो ही होते हैं, रेक्टेंगुलर वाला अलग चीज हो गया, लीनियर और रेडियल। लीनियर होता है सीधी वाली, जो अभी हमें दिखाई दे रही है। सीधी क्या मतलब है, बिल्कुल स्ट्रेट में। और वही बात करें रेडियल की, इससे पता नहीं चला, मैं प्रीसेट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। आ, थोड़ा सा दो कलर हो जिसमें। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। देखिए यहाँ से क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे जो आपको क्रॉस वाला साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ से रिमूव ग्रेडियंट कर सकते हैं। दो कलर है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक किया मैंने, यहाँ पे एक को ले लेता हूँ ब्लैक, और दूसरे को ले लेता हूँ थोड़ा सा इस तरीके का। ठीक है। ओके। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये रेडियल हो गया। ये रेडियल आपको कैसा होता है, थोड़ा सर्कल टाइप का होता है। ठीक है। रेडियल आपको थोड़ा सर्कल टाइप का होता है। यहाँ पे पोजीशन मेरे को चेंज करना पड़ेगा इसका, तब आपको सही से दिखेगा। ओके। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये थोड़ा सा सर्कल टाइप का है। ओके। और वही लीनियर आपको क्या होता है, थोड़ा सा सीधी लाइन की तरह होता है। सीधी लाइन की तरह दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन। ओके। दो कलर जब मैच यस। करते हैं तो दो तरीके से मैच करते हैं, एक तो लीनियर में और एक दूसरा क्या होता है, रेडियल में। रेडियल में क्या होता है, थोड़ा सर्कल टाइप का होता है। ठीक है, उसमें आपको सर्कल बनता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दो कलर मैच कर रहे हैं तो एक सीधी लाइन में मैच कर रहे हैं, आपको एक सीधी लाइन दिखाई दे रही होगी। ओके। रेडियल करता हूँ तो ये आपको एक सर्कल टाइप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए व्हाइट लाइन का अगर आप ध्यान देंगे तो ये थोड़ा सर्कल की तरफ जा रहा है। ओके। सर हम सर्कल को बीच में भी लेके आ सकते हैं या साइड में? उसकी पोजीशन हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है। ओके। वहां पे तो फोटोशॉप में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे उस तरीके का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा डायरेक्शन में, जैसे मैंने यहाँ पे लिया तो ये आपको यस कैसे सर। दिखाई दे, एक यस। सर्कल में दिखाई दे, रेडियल है क्योंकि। ओके। लीनियर करता हूँ तो एकदम आपको सीधी लाइन सेंटर दिखाई पे। दे रही है। अब मैं इसका डायरेक्शन चेंज करता यस। हूँ। ओके। इस तरीके से। ओके। ये सीधी लाइन है। ओके। अब बाकी दो के बारे में, रेक्टेंगुलर है कि आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर नहीं कहते इसको, एक तरीके से डायमंड कहते हैं। ठीक है। अब इसको मैं चेंज करता हूँ। ओके, तो ये एक तरीके से डायमंड कहा जाता है। और एक लास्ट जो आपका ऑप्शन बचा है, पाथ्स। पाथ्स का पता नहीं क्या सीन है। पाथ्स एक तरीके से क्या होता है, करता है पाथ्स, एक रास्ता देता है एक तरीके से। ठीक है। यहाँ पे पाथ का क्या सीन है नहीं पता। ओके। अब यहाँ पे आते हैं ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे। ये तीनों चीज आप समझ लीजिएगा, लीनियर, रेडियल, रेक्टेंगुलर। ठीक है। ये उतना काम का नहीं है। अब हम बात क्या करते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, रेडियल में कर देता हूँ। रेडियल में करके प्रीसेट में ले लेता हूँ बीच वाला। ओके। कलर में चेंज कर देता हूँ, इसको रख देता हूँ। सिलेक्शन करना है आपको, फिर आपको यहाँ पे जाके कलर चेंज करना है। ओके। ठीक है। ये है। तो आपको यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अभी कितने कलर है, दो कलर है। ठीक है। एक रेड है, दूसरा आपका ब्लू है। ठीक है। अब क्या है, ये जो आपके दो कलर है रेड और ब्लू,
अब मेरे को यहाँ पे तीसरा कलर ऐड करना है। ग्रेडियंट में तो मैंने आपको पता है कि आप मल्टीपल कलर ऐड कर सकते हो। तो तीसरा कलर ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको एक क्लिक करूंगा तो आपको एक कलर का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए जैसे मेरे को यहाँ पे कलर ऐड करना है, या मेरे को क्या करना है, इन दोनों के बीच में कलर ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को येलो कलर ऐड करना है, तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे और यहाँ से जाकर मैंने येलो कलर को ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको तीन कलर है, बीच में रेड है, साइड में येलो है और ये आपका ब्लू है। तीन कलर है, जो तीन कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे। अब ये तीनों कलर को जितना आप इधर लेके जाओगे, जितना आप राइट साइड लेके जाओगे, उतना कलर की डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, एरिया बढ़ेगा। ओके, जितना राइट साइड लेकर जाऊंगा, ओके, और जितना लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा उतना वो छोटा होगा। ओके, उसी तरीके से सबके साथ यही है, जितना ब्लू को मैं पास लेके जाऊंगा उतना ये शार्प होगा, और जितना इसको दूर लेके जाऊंगा उतना ये फेदर देगा। ओके, मैं इनकी पोजीशन आपस में चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने रेड को वहां रखा, येलो को बीच में कर दिया, ब्लू को उसके बाद रखा। ठीक है, इसके साथ आपको क्या होता है, ये आपको कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, ग्रेडियंट बहुत ओके सर। काम का चीज है। ओके, शायद ये आपको उतना डीप में मैंने आपको MS वर्ड में नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे मेरे को बताना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जरूरत है इसकी। ठीक है, आप मल्टीपल कलर ऐड करोगे। ओके, अगर आपको ऐसे जहां पे भी आप क्लिक करोगे, जैसे आपको ये जो ग्रेडियंट का लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप कहीं पे भी ब्लैंक एरिया पे क्लिक करोगे तो वहां पे ग्रेडियंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो गए, यहाँ से आप कलर ऐड कर सकते हो। ओके, अगर आपको ऐसे भी नहीं करना तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो, ग्रेडियंट आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आप जितना ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हो। देखिए, अब डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, इसको यहाँ से कर दोगे क्रॉस वाले पे। तो मेरे को इसको डिलीट करना है तो मैंने क्लिक किया, यहाँ से कर दिया डिलीट। ओके, और भी बहुत सारे तरीके हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे ग्रेडियंट ऐड कर दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट करने के लिए इसको नीचे खींच दूंगा, ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो भी ये डिलीट हो जाएगा। क्लिक किया मैंने, नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। ओके, फिर तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ग्रेडियंट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन की बात होगी, ट्रांसपेरेंसी देखते हैं, अगर ट्रांसपेरेंसी आपको ज्यादा रखनी कलर में तो आप ज्यादा कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, क्या होता है ट्रांसपेरेंसी का मतलब? सर लाइट करना उसको, कलर लाइट को लाइट, करना, जैसे कोई पिक्चर ओके पिक्चर को लाइट ओके। करते हैं दोनों कलर्स को मिलाने की ट्रांसपेरेंसी वो होता है जैसे कलर को अपन ट्रांसपेरेंट करके उसके पीछे कुछ लाना चाहते हैं। जैसे जैसे वर्ड ये नंबर जैसे कलर से वर्ड जो अपने लिखे हुए हैं वो ढक रहे हैं, तो अपन ट्रांसपेरेंसी कलर की कर कर वर्ड को दोबारा उभार सकते हैं। ओके, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है। ट्रांसपेरेंसी सिंपल सी बात है, आपको पीछे वाला चीज दिखाई देना चाहिए। तो ठीक है, हाँ अगर ठीक है, जैसे आपको पीछे क्या है, अभी व्हाइट शीट है, अगर आप चाहते हो व्हाइट शीट दिखे तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दोगे, और आप चाहते हो व्हाइट शीट ना दिखे तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा कर दोगे। सो ये ट्रांसपेरेंसी ज्यादा करोगे तो आपको व्हाइट शीट दिखेगी, और कम करोगे तो आपको व्हाइट शीट नहीं दिखेगी। जैसे मैंने 0 किया, आपको व्हाइट शीट नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, मैं मतलब मिरर बनाना है मेरे को, आर पार दिखे। ठीक है, अब मैंने जैसे ही बढ़ा दिया इसको तो आपको व्हाइट कलर की शीट दिख रही है। ये कोई कलर ऐड नहीं हुआ यहाँ पे, यहाँ पे आपको एक शीट दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर मैं इसको MS वर्ड के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट के ऊपर लेकर गया तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर मैं ट्रांसपेरेंसी 0 कर दूं, अब मैं टेक्स्ट पे लेकर गया तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है टेक्स्ट। ठीक है, यस। ब्राइटनेस क्या है, आपको कलर की ब्राइटनेस बढ़ाना। ठीक है, ये आपको कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आया, अगर मैं यहाँ पे लिख कर गया तो ब्राइटनेस क्या होता है, आपकी कलर की लाइट को बढ़ाता है। अब ब्राइटनेस क्या होता है, जैसे क्या लाइट को बढ़ाता है। देखिए, ब्राइटनेस होता है कि आपको दो तरह के कलर होते हैं, एक होता है आपको डार्क कलर और एक होता है आपको लाइट कलर। ठीक है, अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाते हो तो लाइट कलर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है,
ठीक है, यहाँ पे लाइट कलर इंक्रीज होकर आपको व्हाइट में चला जाएगा। अगर मैं ब्राइटनेस को कम करता हूँ तो ये डार्क में आ जाएगा। ठीक है, डार्क और व्हाइट दो ही तरीके के होते हैं ब्राइटनेस। ठीक है, ब्राइटनेस मतलब होता है डार्क, सॉरी व्हाइट। ठीक है, अगर उसके मैं अपोजिट साइड जाऊंगा तो वो किस में हो जाएगा, डार्क में हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये किस में होगा, माइनस में गया तो ये डार्क में हो गया। और वहीं मैं प्लस में जाता हूँ तो ये आपको किस में हो गया, व्हाइट में हो गया। लाइट। ठीक है, ओके, ये उतना कुछ था नहीं बताने वाला, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ओके, ग्रेडेंट आपको समझना जरूरी है, और मैं चाहता हूँ कि आज की क्लास में आप लोग जब खत्म हो जाए क्लास तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ओके ना, यस। ठीक है। ओके सर। बाकी सब कुछ मैंने इसमें बताया हुआ है आपको। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के। चलिए इसको क्वेश्चन को किसी और दिन पूछेंगे, आज नहीं पूछते। ठीक है, अब मैं यहाँ से डायरेक्ट कहाँ चला जाता हूँ, इंसर्ट टैब पे। बाकी जो ऑप्शन है वो आपको पता चल जाएगा आगे चलेंगे जब हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। इंसर्ट टैब देखिए, इंसर्ट टैब में आपको देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैक्सिमम टूल आपने देखे हुए हैं। यस सर, MS वर्ड। MS वर्ड में हमने मैक्सिमम टूल्स के बारे में बात करी है। ओके, ठीक है। डिजाइन टैब में बात करें तो आपको यहाँ पे डिजाइन मिलता है, और ये डिजाइन किसका मिलता है, स्लाइड्स का है। स्लाइड का डिजाइन मिलता है। लाइट का। ठीक है, आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिजाइन मिलेगा, आप उनका यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको बहुत जल्दी काम करके देना है तो आप इनका यूज करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको जल्दी काम करके नहीं देना, आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप खुद से बना सकते हो, तब आप क्या करोगे, इसका यूज नहीं करोगे। ठीक है, जितना आप खुद से बनाओगे ना उतना अच्छी चीज है। ठीक है, जितना आपको खुद की क्रिएटिविटी लगेगी उतनी बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पे वैसे आपको यहाँ पे मल्टीपल डिजाइन मिलते हैं। मेरा फेवरेट की बात की जाए तो ये वाले कलर मेरे को ज्यादा पसंद है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कलर हुए हैं, ये किस टाइप के कलर हुए हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट यस हुए सर। हैं। अब कौन सा यस ग्रेडियंट सर। हुआ है, ये सर्कल वगैरह, मतलब रेडियल। रेडियल। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कलर हुआ है, रेडियल आपका ग्रेडियंट हुआ है। ठीक है, एक और बात, अगर आप जिस पे भी सेलेक्ट करते हो, ओके, तो इसके वेरिएंट मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था तो इसके वेरिएंट मिले थे मेरे को। ओके, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी आपको कलर लेना है आप यहाँ से ले सकते हो। कस्टमाइज करना है तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, फोन का कलर आपको जो भी लेना है आप यहाँ से कलर ले सकते हो। ओके, इफेक्ट में आपको कुछ जो भी करना है, इफेक्ट को अभी हम नहीं देखते, इफेक्ट को अभी हमने पढ़ा भी नहीं है ज्यादा कुछ। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर आपको जो भी देना है आप यहाँ से दे सकते हो, डार्क देना है, ओके, फॉर्मेट बैकग्राउंड करना है, यहाँ से आप कलर ले सकते हो। पिक्चर, चलिए पिक्चर अगर आपको लेना है तो पिक्चर भी ले सकते हो, लेकिन अभी हम इधर नहीं जाएंगे। यहाँ से आप इंसर्ट पिक्चर कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम फाइल, ठीक है, तो मेरे को ये पिक्चर लेना है। ठीक है? तो ये क्या क्या पिक्चर आपको पूरे इस पे लग गया। ठीक है, आपका जो पूरा स्लाइड है इसके ऊपर आपका पिक्चर क्या हो गया, वो ऐड हो गया। ठीक है, अब वो पिक्चर चेंज नहीं होगा, भले ही आपका कितना भी पैटर्न चेंज कर लो, आपका पिक्चर वो फिक्स है। जो भी आपको डिजाइन लेना आप वो डिजाइन ले सकते हो यहाँ से, लेकिन आपका पिक्चर में कोई चेंजेस नहीं पिक्चर होगा। पिक्चर इंसर्ट कैसे किया? ओके, कंट्रोल जेड, यहाँ पे गए हम, किस पे गए थे हम, बैकग्राउंड स्टाइल में। बैकग्राउंड। ओके, ओके। फॉर्मेट में गए, यहाँ से हमने इंसर्ट पिक्चर किया, फ्रॉम फाइल। यहाँ पे मेरे पास बहुत, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी पिक्चर है, ये सारे पिक्चर मेरे को डिलीट करना है, और आज डिलीट शायद हो जाए।
तो है जिनको लैपटॉप के बारे में अच्छी जानकारी हो। मेरा विंडो करप्ट हो रहा है, कोई सोल्यूशन है किसी के पास? कोई है जिनको नॉलेज सर हो? मैं मेरे मामा से पूछ के बताता हूँ। वो ओके। बल्कि कंप्यूटर का ही काम करते हैं, हार्डवेयर का उनकी पूरी शॉप है। तो आप मैं उनसे बात करवा दूंगा। ओके, क्योंकि मेरे को आज की शायद क्लास में ना हो पाए, नेक्स्ट क्लास शायद, क्योंकि मेरे को सर्विस सेंटर जाना होगा। देखते हैं आज जा पाता हूँ कि नहीं। सर विंडो तो मेरा भी करप्ट हो गया है, फोटोशॉप वगैरह सारी चीज उड़ गई है। मेरा सर भी ये यही शायद हो गया। सबके में नोटिफिकेशन आ रहा है। मेरा जो 2019 का वर्जन है उसमें भी आ रहा है कि अपग्रेड करो, ऐसा कुछ। अपग्रेड मेरे नहीं, पूरे अपग्रेड अब फोटोशॉप की बात नहीं हो रही, पूरी विंडोज आ रही है नहीं, मेरी। विंडोज की हाँ ही सर, बात कर रही मेरा पूरा विंडो, कोई भी एप्लीकेशन कुछ खुल नहीं रहा था। अभी भी वहीं रखा हुआ है सर, सर्विस सेंटर ब्लू में। स्क्रीन आ रहा है क्या आपका? हाँ सर, ऐसे ही आ रहा था। है? फिर हाँ, आपकी विंडो खत्म है। और सर वो क्योंकि बता रहा था विंडो ब्लॉक हो गया करके, ऐसा बोल रहा मैं था वो। तो अंदर का पूरा सॉफ्टवेयर खराब हो गया सर्विस होगा। सेंटर जाइए या किसी दुकान पे जाइए, वहां पे नया विंडो डलवा सकते हैं। सर। हाँ मतलब सर, ये नया पूरी। वर्जन, नया वर्जन इंस्टॉल करने से हो जाएगा सॉल्व, जैसे आपने तो 2024 वाला भेजा नहीं, था। MS वर्ड की बात नहीं हो रही है, MS वर्ड नहीं, MS ऑफिस की पूरे बात नहीं हो रही। विंडो की ही बात हो रही है पूरी एक्चुअली। विंडो की बात करिए, जैसे मेरे पास जितनी भी आपको फोटोज है, वीडियोज है, वो सब की सब उड़ जाएगी कुछ दिन में। ठीक है, हम्म। तो मैं पहले बात तो मैं इन सबको अच्छी जगह पे रखूंगा, क्या कहते हैं, SSD में रखूंगा जितनी भी फोटोज है मेरे पास। जितनी मतलब यहाँ पे मेरे पास 600 GB की फाइल है मेरे इस लैपटॉप में। 600 GB का, 600 GB के आसपास भरा पड़ा है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी फाइलें उड़े। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मेरी एडिटिंग के बहुत सारे एसेट होते हैं ना, वो है, तो मैं नहीं चाहता ये सब खराब हो या उड़ जाए। तो इसके लिए मेरे को अब पहले तो SSD में रखना पड़ेगा। वो इतनी GB की SSD मिल नहीं रही, 1 TB की लेना पड़ेगा मेरे को। ओके, तो हम क्या हम क्या बात कर रहे थे? इसके बारे में बात कर रहे थे। पिक्चर। ओके, पिक्चर्स पिक्चर के हम कैसे इंसर्ट करेंगे? ठीक है, अगर आप ऐसे इंसर्ट नहीं करते तो आप कैसे इंसर्ट करोगे? अब चले मान लीजिए आपको शेप बॉक्स में पिक्चर इंसर्ट करना है, तो वो कैसे करोगे, ये आप लोगों से क्वेश्चन है। सर हम एक शेप बॉक्स फॉर्मेट को में फिल सिलेक्ट ऑप्शन से कर। जाके। शेप फॉर्मेट में फिल ऑप्शन में जाके। हाँ सर ऐसे ही। ओके। हाँ, पहले हमें टेक्स्ट को टेक्स्ट बॉक्स को का सिलेक्शन करना होगा, देन उसके बाद पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को अपने इंसर्ट कर सकते हैं। ओके। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पर आपको करना, क्योंकि अब क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें पिक्चर की जरूरत क्या पड़ेगी? जरूरी नहीं है कोई पिक्चर की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई अच्छा सा बैकग्राउंड लेना है। ठीक है, जैसे आप टेक्स्ट में चाहते हो अच्छा सा बैकग्राउंड लेना है, मैंने क्लिक किया। ओके, शेप में गया, अगर मैं देखूं यहाँ पे कोई बैकग्राउंड हो मेरे पास, पिक्चर पे गया मैं, होम फाइल पे, कोई अच्छा सा बैकग्राउंड आपको दिख रहा है? ये रहा। ये भले ही ब्लैक कलर का है, लेकिन देखिए ये ब्लैक है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा पेपर इफेक्ट नजर आ रहा होगा इसमें। दिखाई दे रहा है आपको? यस रफ सा सर। है। यस। ओके, ये प्लेन यस नहीं है, सर। सॉलिड नहीं है, ये आपका बैकग्राउंड है जो मैंने डाउनलोड करके रखा था। ठीक है, अगर मेरे को केवल ये चाहिए कि आपके टेक्स्ट बॉक्स में ये आए, ठीक है, इसके ऊपर मैं कौन सा टेक्स्ट है, व्हाइट कलर का टेक्स्ट है। इसको मैंने लिया, टेक्स्ट का कलर में चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। ट्रेन करके मैंने लिखा, फोन के कलर में क्या देता हूँ, बेबस दे देता हूँ, बेबस। ओके, बेबस या बेबस जो है वो हेडिंग के लिए यूज करता हूँ मैं। ठीक है, एंटोन भी मैं यूज करता हूँ, हेल्वेटिका का बोल्ड भी यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारे फोन के नेम होते हैं। अब ये फोन के नेम कैसे याद हुए मेरे को? याद करने से नहीं हुए, ये मेरा डेली का प्रैक्टिस है। डेली का मेरा है कि ये मेरा जो फीड होता है, इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक, वो क्या कहते हैं,
यूट्यूब हो गया, उसमें आपको मेरी जितनी भी वीडियो आते हैं वो एडिटिंग के रिलेटेड आती है। ठीक है, चाहे वो आपको वीडियो हो गया, चाहे वो आपको ग्राफिक डिजाइन का हो गया। तो इसके चक्कर में मेरे को वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेरे को पता चली है। ठीक है, मैंने जो वीडियो एडिटिंग सीखा है वो मैंने कहाँ से सीखा है, यूट्यूब से ही सीखा है, कोई कोर्स नहीं लिया है मैंने। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा, क्या हो गया, हेडिंग हो गया। ठीक है, हमने क्या किया टेक्स्ट बॉक्स में, देखिए सॉलिड कलर अलग चीज है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, शेप में आपको ब्लैक कलर दे देता हूँ, ये आपका सॉलिड कलर है। ठीक है, थोड़ा पीछे आते हैं, सॉलिड कलर है ये। ठीक है, और ये आपका जो मैंने बैकग्राउंड ऐड किया है, दोनों में मेरे को ये ज्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है, आपको पसंद हो सकता है कि आपको ब्लैक ज्यादा पसंद में आ रहा है जो सॉलिड कलर का भी है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा टेक्सचर टाइप में चाहिए था। ठीक है, जी जी भले सर। ये आपको छोटी सी चीज दिखाई दे रही है, लेकिन ग्राफिक डिजाइन में इसको बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, और आपको प्रेजेंटेशन में भी इसको आपको बहुत बड़ी चीज आपको लेके चलना है। वहां पे माइनर माइनर चीजें बहुत बड़ा काम करती है। ठीक है, आप सोचोगे कि यहाँ पे मैंने कर दिया, अब मैं इसको थोड़ा सा इसके बॉर्डर ना दूं तो चल जाएगा। ओके, कि आपको बॉर्डर दोगे तो और ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। मान लीजिए मैं येलो बॉर्डर दे देता हूँ इसको, तो और ज्यादा मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब इसको मान लीजिए शेडो देना है तो मैं इसको शेडो भी दे सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा शेडो दे देता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको बहुत काम में आती है, आपको बहुत इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, ओके, जी मेनली मेरे को क्या बात करनी थी आज की क्लास में, हम जाते हैं ट्रांजिशन के ऊपर। ठीक है, और एक होता है एनिमेशन। ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, आपसे जानना चाहता हूँ पहले मैं कि ट्रांजिशन क्या होता है, वो बताइए। सर सर एक मतलब ट्रांजिशन एक एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब हम जाते हैं तो उनके बीच में मतलब ट्रांजिशन लगाया जाता है ताकि जो चेंज होता है वो मतलब उतना विजिबल ना हो, स्मूथ बनाने के लिए किया जाता है एक्चुअली ट्रांजिशन। ये ओके, आप मान लीजिए मैं टाइमिंग बोल सकते हैं। यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे जाके मैंने ट्रांजिशन लगा दिया। ओके, ये मॉर्फॉल यूज किया मैंने। ठीक है, F5 करता हूँ मैं। ठीक है, राइट एरो क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए एक ट्रांजिशन आपको दिखा यहाँ पे। यस ठीक है, यहाँ पे एक यस सर। ट्रांजिशन दिखेगा, तो ऐसा ऐसे वाला, इसको मॉर्फ कहते हैं। ये आपका नॉर्मल पहली स्क्रीन है, ये आपको दूसरी स्क्रीन है। ठीक है, तो इसको मॉर्फ ट्रांजिशन कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसको फेड में कर दूं, तो ये आपका फेड है, यहाँ पर ट्रांजिशन का प्रीव्यू देखते रहिए। पुश कर देता हूँ तो ये आपको पुश है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ स्लाइड हो जाएगा। वाइप कर देता हूँ तो वाइप इस तरीके से आएगा। ठीक है, देखिए वाइप कैसे आता है, इस तरीके से आएगा। स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट बीच में से आएगा, बीच में से देखिए कैसे खुलेगा, दिख रहा है आपको। यस यस सर। यस सर। रिवील, रिवील कुछ इस तरीके से रिवील होगा, बिल्कुल हल्का सा स्मूथ सा, हल्का साइड सा हुआ। कट, कट क्या है, कट आपका कुछ नहीं है, आपको यहाँ से गए, ओके, कट रैंडम बार, ये आपको रैंडम बार हुआ। ठीक है, ये आपका इस तरीके से जैसे पर्दा होता है ना, पर्दे की तरह ये खुलता है। सर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है।
ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। सर। तो इंटरनेट का इशू था, डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके। स्क्रीन। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी तो हम स्क्रीन की तरफ आते हैं। ट्रांजिशन क्या होता है, हम ट्रांजिशन के ऊपर बात करें। ट्रांजिशन होता है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाते समय एक आपको अलग से एनिमेशन होता है, उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। और एनिमेशन आप कह सकते हैं कि एनिमेशन क्या लगता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। ठीक है, एनिमेशन के बारे में हम कल जानेंगे। ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना, आपको पता चल, जैसे हम फ्लैश की बात करें। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, फ्लैश के बारे में बात करें। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा अच्छे से फॉल कवर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ड्रैप, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। कर्टन, इस तरीके से स्लाइड ओपन हो रहा है। अब मैं यहाँ पे यही लगाऊं कर्टन वाला। ठीक है, पहले स्लाइड को एक, जैसे आपको थिएटर में देखा होगा ना, आपने पर्दा लगा होता है स्टेज यस शो यस सर। में, वैसे ये पर्दा अलग हो रहा है। एक होता है विंड, कपड़े की तरह हवा उड़ा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ट्रांजिशन मिलेंगे। आपको कब यूज करना है ये आपको कोई नहीं बताएगा। एक मेरे को मजेदार ये वाला लगता है, एरोप्लेन वाला। देखिए, ये एरोप्लेन वाला उड़ जाएगा। ठीक है, दोबारा से मैं यहाँ से प्रीव्यू करता हूँ। ओके, एक मेरे को ये भी बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये आपको लगा। ठीक है, ये आप क्या कर सकते हो कि अपने हिसाब से लगाइए। ये थोड़ा सा आपको, अगर आप जेंटलमैन वाला काम कर रहे हो, मतलब किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहां पर लगाना ये सही नहीं है। ये इफेक्ट थोड़ा सा ये सही नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आप नॉर्मल स्लाइड रखिए, बहुत बढ़िया लगेगा। प्लेन्स, हनी कॉम, ग्लिटर, आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जो आपको बिना मेहनत के मिल रहे। मेरे को ऐसे ट्रांजेक्शन अगर आप मेरे को एडिटिंग में यूज करना है तो मेरे को वहां पे क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट पे जाके क्रिएट करना होता है ट्रांजेक्शन को, उसके बाद मैं यूज कर पाता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन मिल रहे हैं। देख रहे हो, क्लिक में बस। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, सर एक मैं चाहता हूँ क्वेश्चन था, बता दीजिए हाँ एक क्वेश्चन था मेरा। जी, मेरा मतलब जैसे हमने एक स्लाइड पे कुछ डिजाइन किया, बैकग्राउंड थी, मतलब बैकग्राउंड बनाया, तो उसको अगर सारे पे अप्लाई करना है तो इसके लिए भी कोई ऑप्शन होगा या फिर हमें अलग से डिजाइन करना होगा? मतलब एक ही आप ट्रांजिशन को चाहते हो कि सभी जगह यूज करो? नहीं, ट्रांजिशन नहीं, जैसे ये बैकग्राउंड जैसे ये बना रखा है, सेम टू सेम हमें मतलब एक साथ सब जगह अप्लाई करना हो, फिर उसके ऊपर हम लोग टेक्स्ट अलग लिख सकते हैं, ऐसा डुप्लीकेट कुछ? डुप्लीकेट करिए, डुप्लीकेट कर दीजिए बैकग्राउंड को, या फिर आप इसे खुद से बनाया है फिर उसके अंदर अलग तरीका है। ठीक है, लेकिन जब आप ओके। प्रीसेट यूज करोगे तो उसका अलग तरीका है। प्रीसेट वाला तो है कि वो आपको वैसे ही, जो आपको पहले से डिजाइन हो रखा है वो नहीं, प्रीसेट खुद आपको का ही चलता बनाया रहेगा। हुआ, जैसे खुद ही अब खुद कुछ का अलग बनाया से तब बनाया आपको था। डुप्लीकेट कर लीजिएगा। ओके। ओके, सर एक बार ट्रांजेक्शन और एनिमेशन में जो डिफरेंस बताया था वो बता दीजिए। अभी वो बताया नहीं, मैं ट्रांजेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, एनिमेशन में आपको कल बताऊंगा। ठीक है, ओके। ओके, तो सभी को बाय बाय, जी सर। बाय मिलते हैं सर। कल की क्लास में। ठीक है, नमस्ते सर। सभी को बाय बाय। कल की क्लास में हम थोड़ा सा और जानेंगे एनिमेशन, और इसके बारे में जानेंगे, ट्रांजिशन को कंप्लीट करेंगे। ट्रांजिशन में अभी बहुत सारी चीजें हैं जो रह गई है। ठीक है, तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम पे। सभी को बाय बाय।